सचिन नेहा कंट्रोवर्सी में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और इतनी गंदगी फैल रही है कि अब तो कानों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सुनने को मिलेगा। आज एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, इसको सुनकर तो बहुत ही बुरा लग रहा है और ये लग रहा है कि इससे घिनौनी क्या चीज़ हो सकती है। चलिए आपको सारा कुछ बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। हम लोग कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी व्लॉगर को बिल्कुल सर पे बैठा देते हैं और उसके बाद में जब उसकी सच्चाइयाँ खुल के सामने आती है तब पता लगता है कि हम कितने अंधे तरीके से उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे और उसको मानते थे। सबसे पहले नेहा जो है बिल्कुल महिमा मंडित की गई और महिला की एक ऐसी मूर्ति पेश की गई जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो गई और दीदी के नाम से मशहूर हुई कि वो जगत दीदी बन गई। लोगों ने उसको इतना सर पे बैठाया कि सब समझने लगे कि भाई ये जो है एक प्रतिमूर्ति है जो मानव जाति में अगर औरत का प्रतिनिधित्व कर सकती है या ये कही गई औरत को आगे ले जा सकती है और औरत को आईना दिखा सकती है कि इस तरीके से ज़िंदगी जी जा सकती है बिना किसी सहारे के। तो लोगों ने उसको पूरी तरीके से अपने सर पे बैठा लिया। इसके बाद में अभी ये कंट्रोवर्सी हुई तब पता चला कि भाई जिसको हम सर पे बैठा रहे थे वो तो गंदगी थी और ये पता लगते ही लोगों ने सर से उतार के नीचे फेंक दिया। अब सारे के सारे ये कहने लगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो गंदगी है, ये सब है। और दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष था, यानी मैं सचिन की बात करूँगा, सचिन को भी बहुत सारी बदनामी मिली, लेकिन उसने क्या पत्ता खेला, उसने अपनी वाइफ को आगे किया और अपनी गलती एक्सेप्ट करके दूसरे की गलती उजागर करनी चालू कर दी। यानी कि अपने तो जो भी है सो है, वो माफ़ी मांग के बस मैं तो माफ़ी मांग लिया, अब सारा मामला ख़त्म हो गया और दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। भाई अगर तुम दूसरे को नंगा करोगे तो खुद तुम कहाँ जाओगे। और उसके बाद में जितने भी जो व्लॉगर्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, यानी इनका जो क्रिएटर्स का सर्किल है, उसको सारे को इकट्ठा करके ये दिखा दिया कि भाई मेरे को तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जबकि वास्तविकता ये है कि सबने ये कहा मिलके कि हम तो मनीषा को सपोर्ट करने आए हैं, हम सचिन को सपोर्ट नहीं करते। हम सचिन को कहते हैं कि उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नेहा ने अपनी एक लाइव लाकर रो कर अपना पक्ष रखने की कोशिश करी। पक्ष क्या रखने की कोशिश करी, उसने भी पूरे एरोगेंट होकर और पूरी तरीके से लोगों को धमकाकर, पूरा भला कहकर कि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोगों ने वैसा किया। वो हम लंबी वीडियो एक बना चुके हैं उसके ऊपर, आप चाहें तो चैनल पर जाके सुन सकते हैं। यहाँ उसने भी ये कह दिया कि आगे मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती और मेरी तरफ से ये मामला खत्म है और ना ही मैं कोई सबूत लेके आने वाली हूँ और ना मैं वीडियो खेलने वाली हूँ। तो एक बार को तो लगा कि शायद ये मामला अब शांत हो जाएगा, इधर से भी कोई वीडियो नहीं आएगी, उधर से वो लोग अपने काम पे लग गए हैं। यानी उन्होंने एक शोरूम का इनॉग्रेशन में गए और साथ साथ एक वीडियो भी डाली, आई मीन रील डाली, जो रोमांटिक रील डाली थी दोनों वाइफ हस्बैंड ने बनाकर। उसके बाद में लाइव आके भी उसने ये कह दिया कि भाई चलो मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हुई थी, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि इस लाइव के झूठेपन पे भी हमने एक व्लॉग बनाया था, एक पॉडकास्ट बनाया था, आप चाहें तो उसको भी जाके सुन सकते हैं कि पूरा पूरा वो भी झूठ था। देखिए अब आके लगा कि भी चलो ये मामला कम से कम ख़त्म होगा और ये लोग सब अपने अपने कामों पे लगेंगे और ये गंदगी कम से कम सोशल मीडिया पे अब दोबारा से दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी नाटक का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों या तीनों के अलावा दो पात्र और थे, एक सुमित महल और एक हमारी हल्का जी। सुमित महल का नाम तो बार बार सचिन ने लपेटा, उसको इतना बढ़िया, इतना अच्छा बढ़िया आदमी बताने की कोशिश करी जैसे कि वो हीरो है और उसने उसको बहुत हेल्प करी। जब उसने मरने की धमकी दी थी या अपनी जान लेने की कोशिश करी थी तो उस टाइम उसने फ़ोन पर बात करी थी। उसका जिक्र जो नेहा ने भी किया था कि भाई इस तरह से बात होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है पूरे अधिकार मिल जाते हैं, आप कुछ भी करो, कुछ भी दिखाओ। उसने एक कॉमन तरीके से, एक जनरल तरीके से ये कहा कि भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना टेंशन में इस सब में मत आओ, तुम्हें अगर कुछ बात कहनी है तो अपनी बात रखो। ना कि उसने ये कहा था कि आओ और आके सारी चैट लीक कर दो और उसमें वो गंदगी दिखा दो कि दूसरा आदमी जो है, यानी नेहा कितनी ज़्यादा गंदी है, वो गालियाँ देती है और किस तरह से यूज़ करती है। आपको थोड़ी स्टोरी लंबी लग रही होगी, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बांधना जरूरी है, क्योंकि जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं और पूरे सबूत और पूरे उनके साथ कहने जा रहा हूं, जिस मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। तो चलिए पहले अपनी बात पूरी करते हैं। इस तरह से सुमित का नाम इसमें घसीटा गया, जबकि सुमित की तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया कि उसकी सचिन से क्या बात हुई, कब बात हुई और कैसी कैसी बातें हुई हैं। सचिन बार बार जिस तरह से उसको धन्यवाद दे रहा था, ये सब कर रहा था, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। और उसके बाद में जो दीदी ने अपनी वीडियो बनाई और सबको लपेटा और साथ साथ जो ये कहा कि उसने सगाई तोड़ दी है सुमित से,
जो हमेशा सुमित जी कह के बात करती थी, तो वहाँ जी हट गया, वहाँ से रेस्पेक्ट हट गई। मानते हैं आपने सगाई तोड़ी, एंगेजमेंट तोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की आप बेइज्जती करेंगे। लेकिन वो बेइज्जती करने वाली बात थी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें लगी थी जिससे उनका बिल्कुल ही उसके ऊपर से विश्वास उठ गया। यानी नेहा का सुमित से के ऊपर से बिल्कुल विश्वास उठ गया। उसके बाद में उसने ये फाइनल फैसला किया कि वो क्या कहेंगे और वो क्या तोड़ेंगे, लो मैं अपनी तरफ से ये शादी तोड़ती हूँ। और उसके सामने एक ऐसा घिनौना रूप आया सुमित का, जिसकी वजह से उसने इतना गुस्सा किया और इसीलिए उसने उसके आगे से वो आदर्श सूचक शब्द जो थे वो सारे हटा दिए। ये बात पहले सामने आई सबसे पहले हल्का जी की तरफ से। हल्का जी बार बार ये कह रही हैं कि भाई उसके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं है, लड़की है तो मैं इसका पक्ष ले रही हूँ। भैया पहले तो वो पक्ष ले रही थी सचिन का, और फिर अब उसके बाद में अब अचानक ही वो उसको याद आ गई है नेहा, और नेहा का पक्ष ले रही है और बार बार ये कह रही है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसने अपना जो एक व्लॉग डाला आज हल्का जी ने, उसमें उसने कहा कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसको जब थेरेपी के लिए ले जाया जाता है तो वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करती है और अपने बालों को नोचती है, साथ साथ तकिए फाड़ती है, ये सारे काम करती है। मतलब पूरी तरीके से उसका बिहेवियर, जब उसको कहा जाता है कि तुम अपना थोड़ा सा मन की बात निकालो, बोलो क्या है तुम्हारे अंदर, क्या है सब निकालो, तो वो इस तरह का बिहेव करती है और कहती है कि मेरे को उसकी हालत देखी नहीं जाती और उसके साथ इतना गलत हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और साथ साथ कह रही है कि उसके साथ इतना घिनौना, मतलब ये षड्यंत्र रचा गया कि उसको सुन के बिल्कुल रूह कांप जाती है। लेकिन हल्का जी ने ये सारी बात बताई, लेकिन पूरी बात बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन दुबके चोरी से, यानी कि धीरे धीरे से उन्होंने दबे शब्दों में कई सारी बातें बाहर निकाली और बहुत सारी जो प्रोस्टिट्यूशंस जो होती हैं उनसे कहीं ना कहीं जिंदगी को उनकी जोड़ते हुए कई तरह के सवाल भी रखे और कई तरह की बातें भी करी। और ये कहा गया, उन्होंने मतलब ये कहने की कोशिश करी कि ये प्लानिंग तो बहुत दूर तक की थी और ये दोनों मिलके, यानी सचिन और सुमित मिलके इसके साथ क्या करने वाले थे ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको सच में पता लग जाए, वो रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको, तो आपको लगेगा कि ये लोग कितना गंदा खेल खेल रहे थे उसके साथ में। देखिए ये सब बातें जब उसकी सुनी तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि ये इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है हल्का, और उसके पास में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सामने लेकर आए, क्योंकि ऐसा है कि जरूरी थोड़ा ना कि आप सचिन के साथ में सहानुभूति करने के लिए चले जाओगे, क्योंकि मनीषा का नाम जोड़ा हुआ है इसलिए, और उसके साथ में दूसरे के साथ में कोई सहानुभूति नहीं रखोगे, जबकि गलती तो दोनों की इक्वल है। इसके साथ साथ ये कुछ अजीब नहीं लगता, एक तरफ तो एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट हुई सुमित के साथ में, उसके बाद में भी सचिन से पूरी तरीके से बातें की जा रही है, यानी उससे पूरी तरह से रिश्ता खत्म नहीं किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो ये कैसे चल रही हैं? और उसके बाद में फिर ये सब चैट और ये सब चीज़ें लीक होना, ये सारी बातें एक दूसरे से कहीं कोई मेल नहीं खाती और एक षड्यंत्र की बू आती है इससे, और इसके अंदर और भी कई सारी बातें छिपी हुई हैं, ये पता लगता है। हल्का जी ने दबे शब्दों में कुछ ऐसा भी कहने की कोशिश करी कि इन दोनों की प्लानिंग थी कि इससे कुछ और तरह का काम कराया जाए, गलत काम कराया जाए। आप समझ रहे होंगे, वो ये कहना चाह रही थी कि गलत काम कराया जाए जो आज के मॉडर्न युग में जो लोग पहले दबे छुबे कमरों में करते थे, वो जो है अलग तरीके से, मॉडर्न तरीके से कराया जाए। इतना तक आरोप लगा दिया था उन्होंने अपनी वीडियो में। भाई सुनने के बाद में लगा कि ये कितना बोल सकती हैं और कितना ये कर सकती हैं, ये एक हद की बात है। कोई पब्लिसिटी के लिए और लोगों के व्यूज़ के लिए क्या इतने तक जा सकता है? इतनी गंदी और इतनी घिनौनी बातें कर सकता है? और उसके बाद में हल्का जी ने करी एक लाइव, उसमें लाइव में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमें वो क्लिपिंग दिखाओ जिसके आधार पे तुम ये कह रही हो, वो जो बातें हुई हैं आपकी वो हमें बताओ कि क्या बात है, उसके बाद में हम इस चीज़ों पे विश्वास करेंगे। सब लोग उसी तरह से मांगने की कोशिश कर रहे थे और जैसा कि पता चला है उन्होंने कई क्रिएटर्स को, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको जो वीडियो है वो पहुँचा दी है। और उसी का परिणाम हुआ कि एक रिएक्शन चैनल ने एक व्लॉग बनाया और उसके अंदर वो क्लिपिंग लगा दी, और वो क्लिपिंग लगाने के बाद में पूरा वो व्लॉग बनाया, लेकिन वो व्लॉग आपको आज नहीं मिलेगा। इसलिए हम उस क्रिएटर का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। जब उसने अपने चैनल से वो वाली वीडियो हटा दी है और वो क्लिपिंग भी हट गई, तो हम उसका नाम कैसे ले सकते हैं?
हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में करते हैं, तो इसलिए हम इस तरह की काम कोई नहीं कर सकते जो किसी के लिए बहुत गलत साबित हो। अगर उसने वीडियो डाली थी और उसने हटाई थी तो कुछ सोच के हटाई है, तो इसलिए हम उसके बारे में उसके नाम नहीं ले रहे हैं। उसी वीडियो के माध्यम से हमारे पास वो क्लिपिंग है, और क्लिपिंग में क्या हुआ उसको हम कुछ सभ्य भाषा में या कुछ संभाल के शब्दों में आपको बताएंगे। चलिए उस क्लिपिंग में क्या है जिसकी वजह से बिल्कुल ये रिश्ता टूट गया और सबका विश्वास टूट गया, और एक जो हीरो बना हुआ था वो हीरो की बजाय आप उसे क्या कहें, मेरे को कुछ शब्द नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये रिकॉर्डिंग थी 3 लोगों की। उसमें हल्का जी हैं, उसमें सचिन है, और साथ में नेहा का भाई चीनू है। मैं एक बार फिर कह दूं, वो जो रिकॉर्डिंग आई है आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, यानी कि उसमें आवाज जो है पूरी तरीके से पहचान में आ रही है कि किस किस की आवाज है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे ये जो क्लिपिंग सब जगह घूम रही है ये क्लिपिंग 101% सही है। लेकिन अगर ये क्लिपिंग बाहर आई है तो जो क्लिपिंग में जिनके नाम है उनको आगे बताना चाहिए कि ये क्लिपिंग सही है या गलत है। उस क्लिपिंग के अंदर जो 3 लोग हैं वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और पहले जो शुरुआत है उसमें सचिन की शुरुआत है। सचिन बात कर रहा है, सचिन बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा सी बनाया गया है, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले और हम इस तरह से नहीं मान सकते। उसके बाद में हल्का जी भी कुछ डायलॉग बोलती हैं, और उसके बाद में फिर सचिन और दोबारा बोलता है, और बीच में जो है एक बार जो है चीनू की भी आवाज़ आती है, यानी कि उसके भाई की भी आवाज़ आती है। अब की बार जो सचिन बोलता है वो मतलब सुनने लायक नहीं है, बहुत ही भयानक है। उसने ये कहा कि सुमित से मेरी कई बार बात हुई है और सुमित से मेरी बात हो गई है, सुमित से ये भी बात हो गई है कि मैं और वो ही नहीं, हम तीनों भी मिलके कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए ये 3 मिलके क्या कर सकते हैं। मैं वो अब इतने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे अलावा सीमाओं को पार नहीं कर सकता, लेकिन उसने बहुत क्लियर कट ये कहा है हम तीनों कर सकते हैं। आप ऐसा किसी लेडीज के बारे में, किसी लड़की के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर ये रिकॉर्डिंग सही है तो ये बहुत 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 गलत चीज़ है, और इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो मतलब इस तरह समझते हैं और इस तरह से करते हैं, मतलब या तो खाएंगे और या फिर बिल्कुल बिखेर देंगे, और बिखेर ही नहीं देंगे, उसका इतना नुकसान करेंगे कि वो किसी लायक ना रह सके। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की रिकॉर्डिंग उनको हाथ लगी होगी, नेहा को हाथ लगी होगी, तो नेहा का क्या सोचना होगा इन सब लोगों के बारे में, और उसके बाद में शादी तोड़ने के बारे में। और साथ साथ उसने तभी वो रो रो के जो वीडियो बनाई और उसमें ये 3 लोगों के नाम लिए कि 3 लोगों को मैं जब पर्ची पे नाम लिख कर जाऊंगी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये 3 नाम कौन से हैं, और यही वजह थी कि सुमित के नाम से जी एकदम से हट गया और 3 नामों के बारे में बोला गया, और ये कहा गया कि जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी ये बुरे वक्त में मेरा साथ देंगे, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, और जिनसे मेरी उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किन को वो ये कह रही है कि साथ दिया था और किन को कह रही है कि साथ नहीं दिया था। भाई समझ में नहीं आ रहा इस कांड में या इस मामले में कितनी कितनी गंदगियां बाहर निकलेंगी, और ये गंदगियां अगर हैं भी तो फिर इन्हें बाहर ऊपर निकाल के क्यों लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इसमें बाकी लोगों को क्यों इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। जब एक तरफ से चीज़ें बंद हो गई, दूसरी तरफ से भी चीज़ें बंद हो गई, तो फिर ये कुड़ेद के क्यों लाया जा रहा है। अगर इनको हल्का जी को ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे करके ये सब चीज़ें शांत की जाए, बजाय इसके कि हर चीज़ जो अगर सामने ले आओगे तो इतना गंदगी फैल जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी कि सब लोग घृणा ही करेंगे। बहुत सारे राज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको कई बार तो दफन करने देना ही अच्छा होता है, बजाय इसके कि उन दागों को और उन राजों को बाहर लाया जाए। अगर मासेस के लिए देखा जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए देखा जाए और उनको फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए उनके लिए ये राज जो दफन भी किए जा सकते हैं, और सिर्फ 1, 2 या 3 को इससे फ़ायदा मिलता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब देखते हैं कि अगर आप ये चीज़ सामने लाएंगे इसका फ़र्क बहुत लोगों पर पड़ने वाला है, तो उसको ना लाना ही सामने अच्छा है। फिर जब इस तरह की बातें थी तो तुम दूसरे पक्ष को बिल्कुल राजी क्यों नहीं कर सकें कि आप शांत हो जाओ और ये सब चीज़ ख़त्म करो, नहीं तो हमारे पास भी कुछ है जो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा। मैं इसको बिल्कुल भी ब्लैकमेलिंग नहीं कहता, बिल्कुल अपने बचाव करने जैसा है कि अगर तुमने इस तरह से किया तो हम भी तो अपने बचाव में ये चीज़ सामने लेकर आएंगे। फिर अपना सोच लो कि तुम्हारा चलाया गया हथियार जो है कुछ काम कर पाएगा, या हमारा दिया हुआ जो
बचाव है वो इतना होगा कि ना केवल बचाव करेगा बल्कि तुमको बर्बाद करके रख देगा। जो भी हो रहा है बहुत बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत आहत कर रहा है ये सब चीजें। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, इसको खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।